दिल्ली शहर में शाम का वक्त था। मोहल्ले के नुक्कड़ से ही बाजार शुरू हो जाता था। शाम होते ही वहाँ चहल पहल बढ़ जाती थी। हर तरफ से ठेले वालों की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, चाट पकौड़ी खा लो, चाट पकौड़ी, आओ चटपटी चाउमीन खा लो। सौम्या, फ्रिज से धनिया तो पकड़ाना। अरे जल्दी ला, सब्जी में डाल दूं। सब्जी बना रही अंजलि ने 2 बार अपनी देवरानी सौम्या को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। तभी उसकी सास किचन में आई। अरे क्या हुआ बहू, जिसे आवाज दे रही है वो तो यहाँ है ही नहीं। फिर अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो सौम्या किचन में नहीं थी। हैं? ये देवरानी जी कहाँ चली गई? अभी तक तो यही थी। तभी सास कमला देवी गुस्से में बोली, जा जरा जाकर देख तो तेरी देवरानी कहाँ है, फिर से गायब है। माँ जी, आपको तो पता है सौम्या कहाँ होगी, वहीं चौमिन के ठेले पर। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस चौमिन खोर बहू का। अरे ये भी कोई बात हुई, घर में इतना अच्छा खाना बनता है फिर भी उसे वही गंदे ठेले की चौमिन खानी है। जा और कान से पकड़ कर लेकर आओ उसे। फिर अंजलि बाहर गई तो सौम्या नुक्कड़ पर चौमिन वाले के ठेले पर खड़ी थी। भैया जरा ज्यादा सॉस डालना, और हाँ तीखा भी ज्यादा बनाना। हाँ भाभी, आप तो रोज यही बोलती हैं। हमको अच्छे से पता है तुम्हें कैसी चौमिन चाहिए। आप तो हमारे रोज की ग्राहक हैं। हाँ भैया, क्योंकि आपके यहाँ की चौमिन ना सबसे बेस्ट चौमिन है। तभी वहाँ से गुजरती एक पड़ोसन ने ताना मारते हुए कहा, क्या सौम्या तू भी ना इतनी सस्ती चौमिन खाती है? अरे कभी तो घर की इज्जत का भी ख्याल रख लिया कर। अब इज्जत पेट से बड़ी नहीं होती रीना दीदी। मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार ट्राई करो, बाय गॉड मजा आ जाएगा। सौम्या सपासप चौमिन खाने लगी। ये देख अंजलि अंदर आ गई। आपने ठीक ही कहा था माँ जी, ये सौम्या ना हमारी नाक कटवा कर मानेगी। वहाँ ठेले पर मजे से गपागप चौमिन खा रही है। जानती थी मैं वो वहीं होगी। फिर कुछ देर बाद सौम्या जैसे ही घर पहुँची, कमला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ से आ रही है सवारी? माँ जी बस ऐसे ही थोड़ी हवा खाने गई थी। अंजलि अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हवा या चौमिन? सौम्या, कितनी बार समझाया तुझे वो सस्ती चीजें मत खाया करो, बीमार पड़ जाओगी। जानती हो ना ठेले का खाना सेहत के लिए कितना बेकार होता है। फिर सौम्या अब समझ गई कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी कुछ नहीं होता, मैं रोज खाती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या किचन में चली गई, लेकिन कमला देवी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। शाम को जैसे ही सौम्या का पति अविनाश ऑफिस से घर आया और उसने बैग रखा, कमला देवी शुरू हो गई, बेटा कुछ समझा अपनी बीवी को, ये रोज बाहर की गंदी चौमिन खाती है। क्या सौम्या फिर से? अरे तो क्या हुआ, मुझे पसंद है और कौन सी ज्यादा महंगी है। 30 रुपए में फुल प्लेट दे देता है। अब वही चौमिन रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो 150 की फुल प्लेट है। तो फिर क्यों ना खाऊं उस ठेले वाले की चौमिन। तुम्हें पता है ना कितनी बार पेट खराब हुआ है तुम्हारा वो सस्ती चौमिन खाकर।